तन्नो विमलायिथायुग दंडोत्पन्नो। हम सब लोग पुरुषोत्तम मास के दिव्य अवसर पर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, मानसिक परिक्रमा। तो मानसिक परिक्रमा में, छोटी परिक्रमा में हमारा प्रवेश हो गया था। सब जगह प्रणाम करते हुए, दर्शन करते हुए नंददास जी के स्थान पर आगे निकल गए थे हम थोड़ा। तो वहाँ से उद्धव कुंड के बारे में सुना, जहाँ उद्धव जी ने प्रकट होकर के कृष्ण की जो रानियां हैं, जिनको कृष्ण का विरह हो रहा था, उनको दर्शन दिए थे और भागवत कथा का श्रवण कराया था। उद्धव जी गुलमलता औषधि के रूप में, गुलमलता के रूप में वहीं पर वास करते हैं नित्य। आज भी भक्तों को दर्शन होते हैं। नित्य सिद्ध जो भक्त हैं, जो साधन सिद्ध साधन कर रहे हैं, उनको वहाँ पर उद्धव जी के दर्शन होते हैं उद्धव कुंड पे। तो बड़ा ही मुख्य स्थान है गिरिराज परिक्रमा का उद्धव कुंड। उद्धव जी की बड़ी विशेष कथा है। उद्धव जी जब ब्रज में आए हैं, किस भाव को लेकर आए थे। कोई लोग कहते हैं उद्धव जी जो है वो ज्ञानी भक्त थे, उनको प्रेम का पाठ पढ़ाना था, इसीलिए गोपियों की प्रेम की पाठशाला में भगवान ने उद्धव जी को भेजा। कुछ लोगों का मत है कि उद्धव जी को भगवान ने अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए भेजा था कि मैं तो नहीं जा सकता, तुम जा कर के आओ। कई कई कारण उद्धव जी के जाने के बताए जाते हैं ब्रज में। कई लोग बताते हैं कि उद्धव जी के मन में लोभ हो गया था अपने आप से, ब्रज के बारे में सुनकर वो स्वयं आए थे, इसीलिए कई कारण बताए जाते हैं। तो सारे ही सत्य हैं, कहीं कोई कारण बताया गया, कहीं कोई कारण बताया गया, लेकिन ज़्यादातर जो कारण डिस्कस किया जाता है कृष्ण का उद्धव जी को भेजने का, वो यही डिस्कस किया जाता है कि उद्धव जी ज्ञानी भक्त थे, वो सब जगह ब्रह्म का दर्शन करने वाले थे, और प्रेम की क्या महिमा है, प्रेम किसको कहते हैं, इसका पाठ पढ़ाने के लिए उद्धव जी को गोपियों की पाठशाला में भगवान ने भेजा। और ऐसा सत्य है भी। लेकिन गुरुदेव जो है श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, उनका विचार बहुत ही ज़्यादा विलक्षण था। इससे वो बताते थे कि कृष्ण का उद्धव को भेजने का कारण कोई उद्धव को भक्त बनाना, उद्धव को ज्ञान का उपदेश छुड़ा करके भक्ति में लाना, ये वाला नहीं था। ये तो सब गौण रूप में हो गया। मुख्य कारण कुछ और ही था। मुख्य कारण अर्थात जो कृष्ण का अपना कारण था, जिसके कारण उद्धव को कृष्ण ने भेजा, जो कृष्ण का निजी कारण था, वो कृष्ण के निजी भक्तों को ही पता होगा। तो गुरुदेव उस कारण को बताते थे। कोई बता सकता है वो कारण क्या था? थोड़ा क्या किसी को लगता होगा कि उद्धव जी को भेजने का कृष्ण का क्या कारण था, जो उद्धव जी को ब्रज में भेजा कृष्ण ने? हाँ जी, अच्युत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनका घमंड। हाँ, तो ये तो पहले ही बोल दिया ना कि वो नहीं था मुख्य कारण। वो बात कई लोग कहते हैं कि उनको ये अभिमान हो गया था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। हाँ जी, प्रीति दीदी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरुदेव की कथा में सुना था कि कृष्णा कोई एक उनको चाहिए था जिससे वो अपने दिल की बात कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि तो इसके एक रीजन बताया। बिल्कुल सही बताया, यही कारण था। अच्युत प्रभु आप कहते हो, क्या आपका क्या? यही रीजन है जी। हाँ, गुरुदेव निजी कारण बताते थे। कृष्ण का अपना निजी कारण क्या था? क्यों कृष्ण ने उद्धव को भेजा? उद्धव क्यों आए ब्रज में? कृष्ण का अपना कारण। कृष्ण कोई भी लीला करते हैं अपने लिए करते हैं, राधा जी के लिए करते हैं, बाकी सब तो बाकी गौण रूप में बहुत कुछ हो जाता है। गिरिराज धारण की श्री जी लिए, श्री जी के लिए, श्री जी के नावरत दर्शन के लिए। इंद्र का मान भंग भी कर दिया, ब्रजवासियों को ये भी दिखा दिया कि मेरी पूजा करने से अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अन्य देवी देवता क्रोध करेगा भी तो मैं बचा लूंगा। वो कई चीजें कर दी। नंद बाबा का कोष खाली कर दिया, धन का संग्रह ज्यादा नहीं करना चाहिए, ये भी शिक्षा दे दी। एक निष्ठा भक्ति भी सिखा दी, बहुत कुछ सिखा दी। लेकिन मूल कारण क्या था? राधा जी। राधा जी के दर्शन में व्यवधान होता था, इसीलिए गिरिराज धारण कर लिए, ये लीला कर दी भगवान ने। बाकी और तो फिर कई बीच में सेट हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि पिताजी घर में आते हैं, अब कई लोग अपना अपना पीछे क्लेश मचा रखा है, सास बहू ने अपना मचा रखा होता है, बच्चों ने अपना मचा रखा होता है, और कई बंदे बड़े लड़ाकू होते हैं। वो क्या करते हैं, घर में आते ही, बाहर से आते ही कोई गमला उमला तोड़ के अंदर घुसते हैं। अब इतना सुनते ही सब लोग क्या हो जाते हैं, टिक के बैठ जाते हैं कि भैया आज तो बहुत गुस्से में है, कुछ हो जाएगा। इसीलिए सब टिक जाते हैं, सब सेट हो जाते हैं अपने अपने में। तो भगवान क्या करते हैं, एक लीला करते हैं, उसमें कईयों को सेट कर देते हैं। भगवान का निजी कारण है अपना, तो उसमें इंद्र का भी सेटिंग होगी, इंद्र को भी सेट कर दिया। जो थोड़ा बहुत बुखार आ गया था इंद्र को, उसका भी बुखार उतार दिया। और भी कई चीज़ें, अपनी भक्ति की स्थापना कर दी, गिरिराज जी की पूजा का परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे करके सब कुछ एक साथ ही कर दिया ठाकुर जी ने।
अब यहाँ पर कृष्ण का उद्धव जी को भेजने का कारण क्या था? निजी कारण था, अपना कारण। क्या? जैसे रामचरितमानस में जिसने सुंदरकांड माताएं बहुत पढ़ती हैं लेकिन अमल नहीं करती, तो सुंदरकांड में जब राम जी को पता चलता है ना कि वहाँ पर जब सीता जी की खोज में भेजा वानरों को सारे, तो हनुमान जी गए हैं दक्षिण दिशा में, बाकी सारे वानर अलग अलग दिशा में गए थे। तो हनुमान जी जब जाने लगे तो राम जी ने हनुमान जी को बुला करके अलग से कुछ बातें कही थी जो अन्य को नहीं कही थी। तो देखो वहां पर पहले प्रभु को पता है कि हनुमान ही कार्य करके आएगा ये, इसीलिए हनुमान जी को कुछ बातें कही थी। तो वहां कहा था अगर सीता तुमको मिलती है तो तुम्हें क्या कहना है, ये चौपाइयां वहां रामायण में लिखी है सुंदरकांड में। कहे तो कुछ दुख घटी होई, काहू कहे यह जान न कोई। सीता से कहना, कहने से दुख कम हो जाता है, लेकिन मैं अपना दुख किससे कहूँ? काहू कही है जान न कोई, किससे अपना दुख कहूँ? क्या मैं लक्ष्मण से बात करूँ कि मुझे तुम्हारा विरह कैसे होता है? लक्ष्मण तो छोटा है, उसके सामने ऐसी बात कैसे करूँ? वो तो तुमको माँ मानता है। और किससे बात करूँ? विभीषण आदि सखा है, ये सब दास्य रस के हैं, किससे बात करूँ मैं? काहू कही जान न कोई, तत्व की प्रेम कर मम और तोरा, जानू प्रिय एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानत हूँ रस एक इतने माही। कहते मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व सीते वो तो तुम जानती हो या मैं जानता हूँ। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व तो या मैं जानता हूँ या तुम जानती हो। तो इसीलिए इसको किसी से नहीं समझाया, किसी को से डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसी में समझ लो कि मेरी क्या दशा है। बस मैं इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ अपने बारे में। ये बात तुम हनुमान कह देना सीता को। अब ये तो हनुमान जी भी दासरस के भक्त हैं, फिर भी ये संदेश लेकर के हनुमान जी गए हैं। तो यहाँ सीताराम जी के प्रेम में क्या तत्व है? सीताराम जी के प्रेम का वो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व जो है वो मैं ही जानता हूँ, मैं किससे बात करूँ? इसी प्रकार कृष्ण की दशा है। भाई गोपियाँ तो आपस में इकट्ठी हैं सारी ब्रज में, आपस में जब कभी उनको कृष्ण का विरह होता है तो कृष्ण कथा करके, कृष्ण की कथा का गान करके अपना दुख हल्का कर लेती हैं, उनके बारे में बातें करके तो वहीं पहुंच जाती हैं उन लीलाओं में, और नित्य उनको कृष्ण के दर्शन भी होते हैं। कभी कृष्ण से मिलन होता है, कभी विरह होता है। गोपियों की अलग दशा है, कृष्ण को हर समय ही विरह है, कृष्ण को ऐसा नहीं होता। कृष्ण किससे बात करे? रुक्मिणी आदि रानियां हैं वहां पर द्वारका में 16 या 108, उनसे बात नहीं कर सकते, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। उनके सामने थोड़ा सा कुछ करने लगते हैं वो अपने ही। आप देखना भागवत जी में दशम स्कंद के 60वां अध्याय पढ़ के देखना, वहां पर कृष्ण के मन में आया अभी राधा जी कैसे मान करती थी, चलो रुक्मिणी भी तो वैसी ही है, थोड़ा रुक्मिणी से बात करके देखते हैं। प्रसाद पा रहे थे कृष्ण, रुक्मिणी देवी पंखा कर रही थी, रुक्मिणी देवी पंखा चल रही है ऐसे ऐसे करके, इतने में कृष्ण बातें बातें प्रसाद कहते देखो तुमने, कहते मेरे लिए कितना कष्ट था, तुम्हारा भाई रुक्मी तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और तुमने शिशुपाल से विवाह ना करके मेरे साथ भागे ही, तुम बताओ तुम्हें हमारे साथ क्या मिला? अरे हमें तो राज्य में भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पिछले वाली कथा यदु को राज्य से बहिष्कृत कर दिया था, ये आती थी। पुरु ने तो दया करके दे दिया था थोड़ा सा राज्य, हम तो कहते राज्य का अधिकारी, हम तो ग्वाले हैं गैया चराने वाले, और तुम हमारे पीछे लग के यहाँ आ गई। बताओ मैं तो तुम्हें कुछ सुखी नहीं, इतने बड़े बड़े राजा तुम्हारी कृपा कटाक्ष चाहते थे, वो सब तुम्हें प्राप्त करना चाहते थे शिशुपाल आदि, और मैं तुम्हें वहां से लेकर के आ गया। अब भी अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं तो तुम्हें आज़ाद करता हूँ भाई, तुम जा सकती हो। जैसे ही इतना कहा कृष्ण ने, रुक्मिणी देवी तो पंखा चलते चलते हाथ पैर कांपने लग गए, ऐसे 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 होगी जैसे किसी को पैरालाइज हो जाता है, और सारा पंखा कहीं गिर गया, वही मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण सोचने लगे ये क्या हो गया? तो उनको तो था कि ये राधा जी की तरह, अच्छा तुम मुझे कहोगे मैं चली जाऊँ है, वो तो कृष्ण को तो इतना कहना ही नहीं पड़ता। राधा जी तो बिना कारण हेतुकमान हो जाता है। राधा जी एक तो हेतुकमान होता है, हेतुकमान किसको कहते हैं भाई? कोई कारण था, लेट हो गए कुंज में पहुंचने से, या कोई और वजह हो गई इसीलिए राधा जी मान करती हैं। अहेतुकमान होता है, कोई कारण ही नहीं है फिर भी मान करके बैठी हैं। अब कृष्ण को ये नहीं समझा रहा कि मान का कारण क्या है, कितने प्रकार के राधा जी के मान है। अब कृष्ण सोच रहे थे वैसे रुक्मिणी जी मान करेंगे, अच्छा ऐसी बात करते हो हमसे, और लेकिन यहाँ तो रुक्मिणी जी को लगा लो, मेरा तो त्यागी हो गया। और ऐसा सुनते ही रुक्मिणी जी वहां पर गिर गई, और कृष्ण सोचने लगे बताओ इनसे क्या बात करोगे, इनसे क्या बात करूं कि मेरे को राधा जी और गोपियों के साथ कैसा प्रेम था, उन इस प्रेम के तत्व को ये क्या समझेंगी? तो इसीलिए कृष्ण अकेले हैं, कृष्ण किसी से बात नहीं कर सकते, उनके दुख को समझने वाला कोई नहीं है। जिस माता का पुत्र मरता है ना, जब किसी दूसरी का मरता है, जब वो पहली वाली है ना, वो जाके वहीं पर उसको पता है इसका रोना आज कैसा है, क्योंकि उसको पता है पुत्र जाने पर कैसा फील होता है। दूसरे व्यक्ति तो रो रहे हैं, उनको भी कष्ट हो रहा है, लेकिन वो कष्ट साधारण कष्ट है कि चलो भाई कोई चला गया, जवान बच्चा नहीं मरना चाहिए। जिसका जवान बच्चा मर जाता है और कोई रोती है अगर वहां पे जाके,
अगर वही उसको ही दुख पता है उसका जिसका अपना गया है। इसी प्रकार कृष्ण ने सोचा भाई ये मेरे दुख को कौन जानेगा, एक व्यक्ति तो मिल जाए ब्रज के भाव को जानने वाला, ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है। फिर कृष्ण ने उद्धव को चुना, उद्धव को भेजा, बोले इसके वही इंजेक्शन लग के आए, इसको वही रोग हो जाए जो मेरे को है, फिर इसके साथ थोड़ी बात करके मन हल्का किया करूंगा। तो ये कृष्ण का निजी कारण था। इसलिए जो उद्धव गए हैं ब्रज में, नंद बाबा यशोदा मैया के सामने ही हार गए। कितनी बातें हैं। अभी जुलाई के महीने में हो सका तो कृपा रही गुरुवर्ग की, तो हम रथ यात्रा के समय ये सारे प्रसंग छेड़ेंगे। तो वहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा करते हुए क्या क्या वर्णन करा है गुरुदेव ने, कितनी सुंदर सुंदर बातें वहां पर, न भूतो न भविष्यति, ऐसी ऐसी बातें वहां नंद बाबा ने कह दी। उद्धव कहने लगे मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं, अगर मैं नंद बाबा से कहता हूं कि आप रो मत तो ये बात सही नहीं होती, क्योंकि कृष्ण भगवान है, उनके लिए रोना तो सबसे बड़ा धन है, आत्मा का धन है। भगवान के लिए कोई रोए, अरे व्यक्ति संसार के लिए रोता है, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी गाड़ी नहीं मिली, हाय नुकसान हो गया, यही करता रहता है व्यक्ति सारा जीवन। ये तो कृष्ण के लिए रो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अगर मैं बाबा को कहता हूँ बाबा तुम रो, तो कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं होता, क्योंकि कृष्ण ने मुझे भेजा कि बाबा मेरे माता पिता को सांत्वना दे के आना, वो मेरे प्रेम में दुखी हैं, मेरे वियोग में दुखी हैं। तो वहां पर उद्धव जी चुप ही कर गए, क्या कहूँ, रो, ये कहूँ रो या ये कहूँ ना रो। अगर कहता हूँ रो लो तो कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं होता, अगर कहता हूँ रो नहीं रो तो भाई कृष्ण के लिए रोना तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए किसी को क्यों बंद कराना, ये तो भक्ति है साक्षात, इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी। जो कृष्ण प्रेम में रो रहा है, कृष्ण प्रेम में विफल है। इसीलिए ब्रजवासियों के प्रेम के आगे कृष्ण तो नंद बाबा यशोदा मैया के प्रेम के आगे घुटने टेक गए थे। गोपियों को तो बात ही नहीं कर सके, पाती लेके गए, उन्होंने चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैसी कैसी बातें वहां गोपियों ने कही हैं, हम योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम शाम है, उद्धव तुम भय भोरे पाती लेके आए दौड़े, हम योग कहाँ रखे यहाँ। उद्धव जी सिखाने लग गए किसका विरह करती हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ब्रह्म तो सब जगह व्यापक है, वो सर्वत्र है। गोपियां हिल गई बातें सुन के उद्धव जी की, और उद्धव जी को ऐसी पट्टी प्रेम की पढ़ाई है, कहते हैं ना ऊधो सूधो हो गए सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी बजा प्रेम का ढोल। अब प्रेमी भक्त बन गए। अब उद्धव की क्या दशा होगी, 6 महीने यहाँ ब्रज में रहे हैं तो कैसे उनका पागलों जैसी दशा हो गई है। कपड़े फटे हुए हैं जब कृष्ण के पास पहुंचे हैं, और गाली देते हुए कृष्ण के पास पहुंचे हैं। जाते हुए समय तो बहुत बन ठन के गए थे, और वहां जाते ही बोले दूर तो हो तुम कपटी हो। इतना प्रेम करने वालों को भी कोई छोड़ के आ सकता है, इतना प्रेम करने वाला हो किसी के पास, उसको और क्या जरूरत है, छोड़ो ये राजपाट है ये सब चीजें। तो वहां पर कृष्ण देखने लगे भाई अब आ गया अपने टोल का आदमी आ गया, अब ठीक है, अब इसके साथ बात कर सकते हैं, अब मजा आएगा बात करने में। अब कोई व्यक्ति मिल गया मुझे द्वारका में भी जिसके साथ मैं अपना मन हल्का कर सकता हूं। तो अब बीच में वो वाली बात क्या, वो झूठी है फिर शास्त्र में जो लिख दिया कि भाई कृष्ण ने उद्धव जी को भेजने का अपना निजी ये वो ज्ञान का, ज्ञानी भक्तजन को प्रेमी बनाना, तो वो तो बीच में हो ही गया, वो तो आनुषंगिक है, वो तो साथ में हो ही गया। उद्धव जी का अभिमान था, अभिमान चला, वो तो हो ही गया, वो भी सारा हो गया साथ में। मूल कारण था अपना। हर व्यक्ति अपने लिए काम करता है, भाई हम भी स्वार्थी हैं, हम भी क्यों करते हैं, सब कुछ अपने लिए करते हैं, तो कृष्ण को क्या कर पड़ी, हम भी उनके अंश हैं, तो कृष्ण तो मूल है। तो इसीलिए कृष्ण का निजी कारण था उनको भेजना उद्धव जी को, अपना निजी कारण कि मैं किससे दुख हल्का करूं, एक व्यक्ति तो मेरे जैसा होना चाहिए। तब जाकर के उद्धव जी को भेजा है। उद्धव जी प्रेम की पाठशाला में गए हैं गोपियों की, और वहां पर कहते हैं उद्धव जी की जो ज्ञान की गठरी थी वो गोपियों के प्रेम के पहाड़ के आगे, ऊंट जैसे पहाड़ चलता है ना रेगिस्तान में, ऐसे ऐसे करके चलता है, जब पहाड़ के नीचे आता तो ऐसे देखता है, तो ऐसे ही उद्धव जी जब देख रहे हैं गोपियों के प्रेम की था को, वो सारा कुछ ज्ञान व्यान धरा रह गया। ऐसा ही प्रेम का पाठ उद्धव जी के पढ़ के यहाँ पर गुलमलता के रूप में वास करते हैं उद्धव कुंड पे, और वही प्रेम की शिक्षा सबको प्रदान कर रहे हैं। उद्धव जी की बड़ी कथाएं हैं। उद्धव जी का मिलन श्री विदुर जी से भी हुआ, भागवत जी में कथा आती है। उद्धव जी ने विदुर जी को सारी कथा सुनाई है कृष्ण के बारे में, जब विदुर जी तीर्थ भ्रमण करके आए हैं, तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं भागवत जी में। उद्धव जैसा महान भक्त मिलना मुश्किल है। उद्धव जी के लिए भगवान ने कहा ना तथा मे प्रियतम आत्म योनि न शंकर, ना संकर्ष ना श्री न एव आत्मा च भगवान च यथा भगवान, कि मेरे को ना तथा मे प्रियतम, तुम मेरे उतने प्रिय हो जितने मुझे मेरी आत्मयोनि, मेरा ब्रह्मा जी मुझे प्रिय नहीं है, मेरी ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। और ना शंकर, मुझे शंकर बहुत प्रिय, लेकिन उतने मुझे तुम शंकर भी प्रिय नहीं जितने मुझे तुम प्रिय हो। और ना श्री अर्थात मेरी लक्ष्मी मुझे इतनी प्रिय नहीं है, ना ये बात मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है, ना मेरा भाई संकर्षण मुझे इतना प्रिय है जितने मुझे तुम प्रिय हो। कितने उद्धव जी बड़े भक्त हैं। तो वो उद्धव जी गोपियों के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। तो गोपी प्रेम की ध्वजा है।
ये गोपियों का प्रेम है जिसके आगे उद्धव जी भी झुक गए और यहाँ गुलमलता औषधि बनने की प्रार्थना करने लगे ब्रज में। यही ब्रज भक्ति देने गुरुदेव आए हैं। इसी के बारे में गुरुदेव सबको शिक्षा देते थे कि ब्रज को जानो, ब्रज प्रेम क्या वस्तु है, ब्रजवासियों का कैसा प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो इस उद्धव कुंड पे तो बड़ी कथाएं हैं। अभी जगन्नाथ यात्रा आप याद करवाना, जुलाई में जब होगी तो हम ये प्रसंग करेंगे जगन्नाथ यात्रा का, उसमें ये कथाएं श्रवण करेंगे। बड़ा ही सुंदर ग्रंथ हमारे मठ से प्रकाशित है जगन्नाथ यात्रा, बहुत छोटा सा ग्रंथ है। किसी को चाहिए होगा बता देना, हम आपको भेज देंगे। जरूर ये ग्रंथ होना चाहिए। इतनी सरल सिंधी भाषा में इतनी सुंदर सुंदर कथाएं लिखी हैं उसमें, कैसे जगन्नाथ जी का प्रगट हुआ, किस प्रकार से जगन्नाथ जी स्वरूप में प्रकट हुए हैं, सारी कथा। फिर गोपियों के क्या भाव है, महाप्रभु रथ यात्रा के सामने क्या नृत्य करते थे, लोगों को क्यों समझ में आता नहीं था, महाप्रभु क्या क्या श्लोकों का उच्चारण करते थे, सारे ही प्रसंग उसमें निहित हैं। बड़ा सुंदर ग्रंथ है। हो सका तो हम उसका पाठ करेंगे इस जुलाई में जगन्नाथ यात्रा के समय। तो अभी हम लोग थे कल जगन्नाथ जी का मंदिर जो था वहाँ पर, जहाँ पर सूरदास जी महाराज दर्शन करने आए और भगवान ने कहा बाबा दर्शन करो और जाओ, क्योंकि इतना सुंदर पद गा दिया। ठाकुर जी की पद सुनने की इच्छा थी, पट बंद करा दिए, सूरदास जी ने अच्छे से लगा दी ठाकुर जी की, और कहा भगु को कुटेला झुठेला बिल्ली को खायो। बड़ा सुंदर पद सुनाया ठाकुर जी को। ठाकुर जी रीझ गए, दाऊ जी ने दर्शन करवा दिए, बोले जाओ जाओ दर्शन करके जाओ, निकलो। अब निकले, वहां से हम भी चलते हैं आगे, प्रणाम करके बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे चलने पर ही ललिता कुंड आ जाता है हमारे बाएं हाथ पे। ललिता कुंड है वहां पर, और दाएं हाथ पे राधा कुंड का जो परिक्रमा है वो रहती है। श्याम कुंड आ जाता है यहाँ पर बाएं हाथ में। तो यहीं पर अष्टसखी मंदिर भी है थोड़ा सा आगे जाने पर। आपको पहले ही बताया था सप्त देवालय, राधा बांके बिहारी जी और श्री राधा वल्लभ जी, ये सारे मंदिर यहाँ विद्यमान है राधा कुंड पर। पूरा वृंदावन की ही मतलब स्मॉल रूप में सारी झांकी अमेसी जो है वो राधा कुंड पे विद्यमान है। तो यहाँ पर और भी कई सारे मंदिर हैं। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, अष्टसखी मंदिर है सब। सॉरी, हाँ वो रह गया, अभी वहीं चलते हैं। चलो अच्छा याद करा दिया। तो राधा कुंड पे 5 पांडव भी तपस्या कर रहे हैं आज भी। क्यों तपस्या कर रहे हैं? पेड़ बन करके। आप दर्शन भी कर सकते हो। कैसे पता चला था यहाँ 5 पंच पांडव बैठ करके तपस्या करें, उसकी कथा सुन लीजिए। अच्छा प्रभु जी धन्यवाद, आपने याद करा दी। बड़ी सुंदर कथा गुरुदेव सुनाते थे यहाँ पर। हम यहाँ सारे स्थानों के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम गोविंद देव जी के मंदिर पे जीवा शिला के जहाँ हमने दर्शन किए थे कल, वहीं पर आगे जाने पर रास्ते में ही अंदर जाकर के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने यहाँ भजन किया है। कोई और बता सकता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी ब्रज में और कहाँ पे है? देखते हैं किसका माइंड चलता है। गोपाल भट्ट हाँ, वाह वाह वाह, जय हो। और ठीक है, वृंदावन में तो है ही। संकेत मठ में किसी को याद है? संकेत मठ में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी पे गया है कोई? जहाँ पर संकेत देवी पूर्णमासी देवी संकेत करती है राधा जी को बरसाने से। संकेत बिल्कुल बीच में पड़ता है बरसाने और नंदगांव के, और इधर से नंदगांव को संकेत करती है कृष्ण को कि कहाँ मिलना है आज, मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा। तो वो संकेत देवी पूर्णमासी देवी की वहाँ स्थान है मूल, वहीं पर विग्रह था बज्रनाथ जी द्वारा स्थापित 5 वर्ष पुराना पूर्णमासी देवी का विग्रह। तो वहीं पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी है। वहाँ वल्लभाचार्य जी की बैठक है, गोसाई विठलनाथ जी की बैठक है, वहाँ पर रास मंडल है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्थान है वहाँ पर। संकेत मठ जरूर जाइएगा, कभी भी आओ। बरसाना नंदगांव के बिल्कुल बीच में पड़ता है संकेत वन। वहाँ पर बहुत प्राचीन एक राधा रमन जी का मंदिर भी है। वो ठाकुर जी भी चोरी हो गए थे। 1 महीना तक लगातार कीर्तन चला था, ठाकुर जी वापिस आ गए थे, अपने आप वापिस देके गए थे। तो वो सारे स्थानों के दर्शन कीजिएगा। कभी भी संकेत वट आइए, संकेत वन जाइए, तो वहाँ बरसाने या नंदगांव तो बीच में पड़ता है संकेत वट। तो वहाँ पर कृष्ण कुंड है, वल्लभाचार्य जी की बैठक, गोसाई जी की बैठक, ये सब स्थान, गोसाई जी वल्लभाचार्य जी की बैठक उन्हीं स्थानों पर है जहाँ पर सिद्ध स्थलियाँ हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी यहाँ रह करके भजन करते थे। तो ये साधारण स्थान नहीं है। तो एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी है यहाँ पर राधा कुंड पे, एक है श्री संकेत वट पे, बाकी वृंदावन में तो उनका था ही। अब ये जो यहाँ पर हम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो भजन कुटी बनी हुई है, उसके पास में एक और भजन कुटी है। 3 समाधियां हैं, पुष्प समाधि है। किन 3 संतों की है, कोई बता सकता है? 3 संतों की एक साथ समाधियां हमारे 3 आचार्यों की, गौड़ी आचार्यों की। कौन कौन? राधा कुंड पे बोल रहे हो? जी बिल्कुल, राधा कुंड पे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी के पास ही। सनातन गोस्वामी पाद की, एक रूप गोस्वामी पाद की, शायद नहीं, रूप गोस्वामी पाद की समाधि जो है
वो वृंदावन में ही है। सनातन गोस्वामी पाद जी की समाधि वृंदावन में, जहाँ मैं बैठ के कथा कर रहा हूँ, वहीं पर है। तो इनकी वहाँ, सॉरी, हरिदास ठाकुर जी? नहीं नहीं, हरिदास ठाकुर जी की नहीं है। हरिदास ठाकुर जी की समाधि तो यहाँ ही नहीं, वो तो वहाँ पर है जगन्नाथपुरी में। प्रभु जी शायद कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ। हाँ जी मनीष प्रभु, प्रभु कृष्णदास गोस्वामी प्रभु जी की है। हाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की है, बिल्कुल, जो प्रीति दीदी बता रही थी। हाँ जी प्रीति दीदी, और किन की है? प्रभु जी शायद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की आपने कथा भी की थी, पर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन तीनों की समाधि एक साथ बनाई गई है राधा कुंड पे। अब इसके पीछे पता होना चाहिए कारण कि ये तीनों की समाधि एक साथ कैसे हो गई। क्यों? क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इनकी जो मतलब वो है ना, ये आपस में इकट्ठे नहीं रहते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का तो बड़ा भाव था इनका आपस में, तो बड़ा आदर बुद्धि करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी आप एक दूसरे के प्रति। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो शिष्य स्वरूप है इनके, रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास गोस्वामी के। रघुनाथ दास स्वामी जी की तो शिष्य ही है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कितनी सेवा की उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। तब फिर ये समाधियां एक साथ क्यों हैं? क्योंकि इन तीनों की तिरुभाव तिथि एक ही दिन है। इन तीनों की तिरुभाव तिथि एक ही दिन है, इसीलिए यहाँ पर पुष्य समाधि बनाई गई है। अब प्रश्न है कि ये कैसे हुआ था? तो ऐसे है कि जिस साल श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने शरीर त्याग किया था ना, लीला में गए थे, उसी दिन सनातन गोस्वामी जी ने शरीर त्याग किया था। भी आने वाली है ये श्रावण के मास की पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, आषाढ़ के मास की, सावन की नहीं, आषाढ़ के मास की, जो भी आएगा, ज्येष्ठ आएगा थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में ज्येष्ठ शुरू होने वाला है दोबारा, 15 दिन के लिए आएगा, फिर आषाढ़ आ जाएगा। आषाढ़ की पूर्णिमा को 29 जुलाई को शायद गुरु पूर्णिमा है, जिस दिन गोवर्धन में मूढ़ो पूर्णिमा होगी, बड़ा मेला लगेगा। उस दिन सनातन गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि है। ये मुड़िया पूर्णिमा तभी मनाई जाती है क्योंकि वहाँ सनातन गोस्वामी जी के जाने के कारण सारे ब्रजवासियों ने मूढ़ मुड़ाए थे, और सनातन गोस्वामी जी को उठा करके उनका बहुत बड़ी पालकी निकाल करके परिक्रमा की गई थी पूरे, जहाँ जितनी रोज परिक्रमा करते थे वो, फिर जाकर के उनको समाधि दी गई थी वृंदावन में। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने शरीर छोड़ा था गुरु पूर्णिमा वाले दिन, व्यास पूर्णिमा जिस दिन होती है। जिस दिन सनातन गोस्वामी जी ने शरीर छोड़ा था, उसी दिन रूप गोस्वामी जी ने अपने आप को कुटिया में बंद कर लिया था। उसके बाद वो किसी को दिखे नहीं, क्योंकि इतना प्रेम करते थे। आप देखना रूप गोस्वामी जी जितने कीर्तन लिखे हैं ना, कृष्ण देव भवंतम वंदे, जितनी भी उनकी रचनाएं हैं संस्कृत में, सब में सनातन नाम आता है। इतना प्रेम करते हैं वो सनातन गोस्वामी जी को, किसी में भी सनातन गोस्वामी जी का नाम जरूर आएगा लास्ट में। हम कहते हैं लास्ट में वो इसकी लास्ट लाइन क्या है कृष्ण देव भवंतम वंदे में, लास्ट में क्या है? अयम विलोलत आद्य सनातन कलिताद्भुत रस भारम, आ गया ना सनातन। इसी प्रकार सखे एक और कीर्तन है रूप गोस्वामी जी का, जय जय सुंदर नंद कुमार, बड़ा सुंदर कीर्तन है, तो उसमें भी सनातन नाम आता है। बड़ा सुंदर कीर्तन है जय जय सुंदर नंद कुमार, रूप गोस्वामी जी का भी गाएंगे। तो रूप गोस्वामी जी बड़ा प्रेम करते थे, इसीलिए इन्होंने अपने आप को कुटिया में बंद कर लिया। उसके कुछ दिन बाद, शायद 20 या 22 दिन बाद आती है सावन के महीने की द्वादशी, शुक्ल पक्ष की। उस समय रूप गोस्वामी जी ने शरीर त्याग कर दिया। लगभग 15 और 8 22-23 दिन बाद, सनातन गोस्वामी जी के जाने के 15 से 8 22-23 दिन बाद रूप गोस्वामी जी ने नित्य लीला में चले गए, अनुगमन किया अपने बड़े भ्राता का, उनको गुरु स्वरूप मानते थे। अब उसी जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, वो रूप और सनातन में अपने प्राणों को रखे हुए थे। जैसे ही रूप और सनातन चले गए, उसी साल उस तिथि को नहीं, तिथियां तीनों की अलग अलग हैं। सनातन गोस्वामी जी की गुरु पूर्णिमा, रूप गोस्वामी जी की जो तिथि आती है एकादशी के बाद, सावन के महीने के जब झूले पड़ते हैं उससे अगले दिन द्वादशी को, और उसी तिथि के थोड़े दिन बाद ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने उसी साल शरीर त्याग कर दिया। जिस साल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने शरीर त्याग किया, जिस तिथि को, उसी के कुछ देर बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उसी तिथि को लक्ष्य करके शरीर त्याग किया। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी की प्राण दे करके सेवा की थी, इसीलिए तो वो इतना सुंदर ग्रंथ लिख पाए चैतन्य चरितामृत, जिसमें महाप्रभु जी की सुंदर लीलाएं हैं। क्योंकि जितना संग रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने किया ना चैतन्य महाप्रभु जी का, इतना किसी 6 गोस्वामी से किसी ने नहीं किया। रघुनाथ गोस्वामी जी नीलाचल में रहे हैं महाप्रभु जी के साथ अंतर्ध्यान होने तक, तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु जी की सारी लीलाएं पता थी, गंभीरा में कैसे उन्होंने राधा जी के भावों का स्वादन किया। इसीलिए वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को बता पाए और ग्रंथ में वो लीलाएं वर्णित है, हमारे को सौभाग्य से मिल गई। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्रति कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी प्राण पर सेवा की, और प्राण ही थे उनके। जिस तिथि को रघुनाथ दास स्वामी गए थे, वो तिथि वही वाली थी जिसने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गए थे।
और उसी सेम तिथि को लक्ष्य करके बाद में कुछ सालों बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी उसी तिथि को लक्ष्य करके शिव त्याग किया। तो तीनों की तिथियां इस तरह से एक हो गई, इसीलिए तीनों की समाधि एक साथ है यहाँ पर राधा कुंड पे। नहीं तो तीनों की एक साथ समाधि होने का कोई कारण नहीं बनता। ये तिथि एक ही तिथि में तीनों की तीनों भाव तिथि आती है, लेकिन साल अलग अलग था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पहले गए, उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी गए, उसके बाद उसी तिथि को लक्ष्य करके कुछ साल बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी गए हैं श्री त्याग करके। इसीलिए तीनों की समाधि एक साथ है, तो वहां भी प्रणाम कर लो। थोड़ा सा आगे अंदर जाते हैं तो वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का स्थान आता है, जहां पर एक कमरा है, अंदर ठाकुर जी हैं, वहीं पर रह करके उस कमरे में आज भी है वो रूम जहां पर कृष्णदास कविराज जी ने उस कुटिया में रह करके ही चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना को पूरा किया है। थोड़ा सा आगे जाने पर वहां पुराना एक बहुत सुंदर बना दिया, अब तो चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर है, गौरंग का मंदिर है, बहुत सुंदर। उससे पहले एक बरामदा आता है, बरामदे के अंदर रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भजन कुटी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की भजन कुटी भी बना रखी है। वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, ग्रंथ लिखते थे, अभी तो छत डाल दिए वहां पर, तो कहते हैं वहां पर जब ग्रंथ रचना करते थे तो बारिश होती थी लेकिन ग्रंथों में नहीं पड़ती थी, ऐसा प्रभाव था। तो वहीं रह करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने ग्रंथ रचना की है। उसके सामने अगर आप बाहर निकलोगे तो श्याम कुंड का परिक्रमा आ जाती है, तो वो जगह पर पंच पांडव 5 पेड़ बन करके तपस्या कर रहे हैं, वहां 5 पेड़ आज भी विद्यमान है। तो ये 5 पांडव यहाँ पर क्यों आए, कैसे आए, इसकी कथा है कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी यहाँ रह करके भजन करते थे राधा कुंड पे, तो राधा कुंड पे सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी, बस राधा कुंड महाप्रभु जी प्रकट करके चले गए थे, अभी भी कच्चा था, कुंड बन गया था लेकिन था कच्चा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मन में एक दिन इच्छा आई कि इस कुंड का थोड़ा निर्माण हो जाए, बढ़िया सीढ़ी नुमा बन जाए, अच्छे से साफ सुथरा बन के सेट हो जाए तो अच्छा है। लेकिन वो फिर जैसे भजन करने बैठते तो उनको वो चिंताएं मन में आने लगती। देखो हमारे मन में भक्त जो होते हैं ना, जो भजन करने वाले हैं, उनके मन में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता होता है। हमारे मन में आ गया ये घर में ना इसको ऐसे करके ऐसे कर लें, एक कमरा और बना लें, तो वो बात घूमती रहेगी। माला करोगे तो उसमें ध्यान, कुछ भी करोगे वो उसी में चलता रहेगा माइंड, ये होता है। अब रघुनाथ दास स्वामी तो सिद्ध संत है हमारा, तो हम तो वही प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन रघुनाथ स्वामी तो ऐसे नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया, जबकि वो तो इच्छा कोई अपना घर बनाने की नहीं थी उनकी। उनकी इच्छा तो भगवान के लिए, मतलब राधा कुंड की तो सेवा है, लेकिन उन्होंने इस वृत्ति का भी त्याग कर दिया, बोले नहीं। भजन में बाधा होने लग गई, लेकिन कृष्ण जो है भक्ति की इच्छा को पूरा करते हैं। ऐसा जान करके एक व्यक्ति था, सेठ था, उसने जगन्नाथ ठाकुर बद्रीनाथ जी की कोई मनौती मांगी थी कि अगर ये मेरा कार्य पूरा हो गया तो बद्रीनाथ जी में शर्फियाँ चढ़ाऊंगा इधर। उसका कार्य पूरा हो गया, उसको अगले दिन जाना था बद्रीनाथ शर्फियाँ लेके। रात्रि में ठाकुर जी उसको श्रपण दे दिया बद्रीनाथ जी ने कि तुम्हें वहां बद्रीनाथ में आके शर्फियाँ देने की जरूरत नहीं है, वहां संत रहते हैं रघुनाथ गोस्वामी रघुनाथ राधा कुंड पर, उनको जाकर ये शर्फियाँ दे आओ, बस तुम्हारा काम हो गया, मुझे मिल गई। वो सेठ जी आए यहाँ पर आके रघुनाथ गोस्वामी जी को सारा धन दे गए। तो रघुनाथ गोस्वामी जी ने कुंड निर्माण का कार्य शुरू किया। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो राधा कुंड तो बहुत बढ़िया वो बन गया, लेआउट बन गया कि हाँ ऐसे चौरस बनेगा, इस प्रकार से पूरा सीढ़ी नुमा ऐसे बन जाएगा जैसे अभी दिख रहा है हमको। जब श्याम कुंड को सीढ़ी नुमा करने के लिए चौरस करने लगे, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा था, तो जैसे ही करने लगे तो वहां कुछ पेड़ थे उनको काटना पड़ना था। जैसे पेड़ काटने थे अगले दिन, तो रात को ही स्वप्न दे दिया रघुनाथ स्वामी जी को पंच पांडव ने, आप हमको यहाँ से क्यों भगा रहे हो रघुनाथ स्वामी, हम तो यहाँ भजन कर रहे हैं बैठ करके, हम तो साधना कर रहे हैं ब्रज भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो रघुनाथ स्वामी जी कहते आप कहाँ से आ गए, आप क्यों साधना कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपका तो महाप्रायण हो गया था, आपका तो स्वर्गारोहण हो गया था बद्रीनाथ के ऊपर, स्वर्गारोहण एक जगह जहाँ लोग जाते हैं बद्रीनाथ। तो रघुनाथ स्वामी जी को कहते पंच पांडव एक रूप में हम चले गए थे, लेकिन जब कृष्ण का ब्रज के प्रति प्रेम देखा, ब्रजवासियों का प्रेम देखा कृष्ण के प्रति, तो उस प्रेम के प्रति हम भी लोभान्वित हो गए थे। तो उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रज प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रज भाव को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सिद्ध स्थान है राधा कुंड श्याम कुंड, यहीं बैठ करके तपस्या करें ताकि जल्दी सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये वस्तु मिलनी तो आसान नहीं है। कितनी महिमा राधा कुंड की लिखी है, ब्रज भुवि मुर शत्रो प्रेसी नाम निकामी असुलभम अपि तूर्णम प्रेम कल्प ध्रुवम तम जनयति हृदय उच्च सनातुर उच्चम प्रियंत यह तदति सुरभि राधा कुंडम मेवाश्रयो में। ये कह रहे हैं कि हे वे राधा कुंड मेरा आश्रय हो जाए। ब्रज भुवि मुर शत्रो प्रेसी नाम निकामई, जो कृष्ण जिनकी जो प्रेसियां हैं, कौन, महिषियां, द्वारका की 16,108 रानियां भी जिसको प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकती, उस प्रेम को वो व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करके प्राप्त कर लेगा। जनयति हृदय भूमि सुनातुर उच्चम, स्नातुर स्नान करने से प्राप्त हो जाएगा वो प्रेम। इतनी महिमा राधा कुंड की लिखी है, तो कितना महिमान्वित होगा राधा कुंड। इसीलिए कह रहे हैं कि हम यहाँ पर रह करके तपस्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी छीटा फूका पड़ जाए, ब्रजवासियों का प्रेम हमारे अंदर भी आ जाए, चाहे कितने ही जन्म लग जाए, इसीलिए हम बैठे। आप हमको क्यों काट रहे हो,
हमको निकाल दोगे यहाँ से, अब आप तो भक्त हो, आपकी बात तो आप हम भी कृपा करो। तो रघुनाथ स्वामी जी समझ गए भैया यहाँ तो लीलाएं और चल रही हैं। तो रघुनाथ स्वामी जी ने वहीं पे बोल दिया, जैसा टेढ़ा मेढ़ा है श्याम तो वैसे भी टेढ़े ही है, राधा जी भोली भाली हैं, सीधी हैं, इनका कुंड सीधा हो गया, और श्याम कुंड आज देखो आप जाकर टेढ़ा मेढ़ा ही बन गया, वो ऐसे ही है, कृष्ण जैसे टेढ़े उनका कुंड भी वैसा ही टेढ़ा मेढ़ा है। तो वहां पर पंच पांडव बनकर के तपस्या कर रहे हैं। बड़ी कथा गुरुदेव यहाँ सुनाते थे। समय हो गया है, कल याद करवाना जरूर, आपको वो कथा सुनाएंगे। अभी हम राधा कुंड पे ही रह गए, आज आगे बढ़ ही नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, परिक्रमा करते जाओ। राधा कुंड पे आज का फिर विश्राम हो गया हमारा, कल यहीं से परिक्रमा शुरू करेंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।